एक ऐसे अभिनेता जो भारतीय सिनेमा के रास्ते में एक तरह से मील के पत्थर के रूप में स्थापित हो गए हैं। युवा अभिनेता इनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति भी की, लेकिन किसी तरह के राजनीतिक विवाद में इनका नाम नहीं आया। मतलब राजनीति में भी इन्होंने कला की ही तरह ईमानदारी बरती। इंडियन फिल्म हिस्ट्री से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं महान अभिनेता विनोद खन्ना के सितारे बनने तक के सफर में। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना और माँ का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार टेक्सटाइल, डाई और रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद के जन्म के बाद कुछ ही समय में भारत का बंटवारा हो गया और इनके पिता अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आ गए। विनोद खन्ना की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में हुई। इस स्कूल में इन्होंने दूसरी क्लास तक पढ़ाई की। इसके बाद इनके पिता ने इनका दाखिला दिल्ली के सेंट जेवियर हाई स्कूल में करा दिया। इसके कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली स्थानांतरित हो गया। सेंट जेवियर स्कूल के बाद इन्होंने दिल्ली में ही स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। साल 1960 में इनका पूरा परिवार वापस मुंबई आ गया। इस बार विनोद की बाकी पढ़ाई नासिक से हुई। हाई स्कूल के बाद इन्होंने मुंबई स्थित कॉलेज में कॉमर्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई के दौरान इन्होंने 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्में देखी और इन्हें एहसास हुआ कि यही इनका आखिरी मुकाम है। विनोद खन्ना अपने युवा अवस्था में बहुत आकर्षक थे। इनकी कदकाठी काफी ठीक थी और बहुत जल्द इन्हें काम मिलने लगे। विनोद खन्ना ने अधूरती सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन के मीत से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। इसके साथ ही इन्होंने कई ऐसी फिल्मों में नकारात्मक किरदार को निभाया। साल 1968 से 1971 के बीच रिलीज हुई फिल्मों में पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश आदि में इन्होंने नकारात्मक किरदार निभाते हुए इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। विनोद खन्ना उन बहुत कम अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत विलन के किरदार से की और कालांतर में नायक के रूप में स्थापित हुए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ये बेहद मुश्किल है। विनोद खन्ना को सन 1971 में आई फिल्म हम तुम और वो में लीड रोल में काम करने का मौका मिला। इस सिनेमा में वे भारती विष्णुवर्धन के साथ नजर आए। उस साल इन्हें गुलजार साहब की फिल्म मेरे अपने में भी देखा गया। ये फिल्म एक बंगाली फिल्म अपमानजन की रीमेक थी। इसके बाद सन 1973 में इन्हें दोबारा गुलजार द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म अचानक में देखा गया। इस फिल्म को लोगों और फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। फिल्म हम तुम और वो में विनोद खन्ना का रोमांटिक रूप लोगों को बेहद पसंद आया और उसके बाद कई फिल्मों में विनोद खन्ना का ये रूप देखा गया। साल 1973 से 1982 के दौरान इन्होंने कई फिल्मों में सोलो हीरो की भूमिका निभाई। इन फिल्मों में फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार आदि हैं। इन फिल्मों ने लोगों के बीच इनकी अलग पहचान कायम कर दी। इन फिल्मों को करने के दौरान इनके साथ मौसमी चटर्जी, लीना चंदावरकर, विद्या सिंह आदि अभिनेत्रियां काम करती हुई दिखी। इन फिल्मों के बाद विनोद खन्ना के खाते में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आई। इन फिल्मों में गद्दार, आपकी खातिर, मैं तुलसी तेरे आंगन की, खून की पुकार, आरोप, जेल यात्रा, दौलत आदि फिल्में की। कई अभिनेता ऐसे होते हैं जो एक बार हीरो वाले किरदार की लाइन पकड़ लेने पर सपोर्टिंग रोल में नहीं आते, लेकिन विनोद खन्ना ने कई सपोर्टिंग रोल भी निभाए। इन सपोर्टिंग रोल से इनके स्टारडम में 4 चांद लग गए। सपोर्टिंग रोल करने के दौरान इन्होंने आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में राजेश खन्ना के सपोर्टिंग रोल में नजर आए। मल्टी हीरो फिल्में भी की।
मल्टी हीरो यानी एक साथ एक से अधिक सुपरस्टार का होना। इन फिल्मों में भी विनोद ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में शंकर शंभू, चोर सिपाही, खून पसीना, ज़मीर, परवरिश आदि में इनके काम को आज भी याद किया जाता है। सुपरस्टार जितेंद्र के साथ इनकी फिल्मों में एक हसीना दो दीवाने, परिचय, इंसान, अनोखी अदा और जन्म कुंडली है। विनोद खन्ना के अपने करियर में एक लंबा समय बेहतर स्टारडम के साथ गुजारा है। इनके करियर में ऐसा दौर भी आया जब इन्हें जितेंद्र, अमिताभ, ऋषि कपूर आदि सुपरस्टार से भी अधिक पैसे दिए गए। साल 1982 से 1986 के दौरान विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ चली गई और वे फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय के लिए दूर हो गए। इस दौरान इन्होंने एक भी फिल्म में काम नहीं किया। साल 1987 में एक बार फिर विनोद खन्ना ने फिल्मों की तरफ रुख किया। इस दौरान इन्होंने अपना रुका हुआ फिल्मी सफर दोबारा फिल्म इंसान से शुरू किया। इस फिल्म में इनके साथ डिम्पल कपाड़िया नजर आई। इसके बाद इन्हें कई रोमांटिक किरदार भी करने के मौके मिले, लेकिन अधिकतर समय इन्हें एक्शन थ्रिलर ही मिलते थे। 90 के दशक के दौरान इन्हें मुकद्दर का बादशाह, CID, रिहाई, हमशक्ल में देखा गया। इस समय कई मल्टी स्टार एक्शन फिल्में बन रही थी। ऐसी फिल्मों में विनोद खन्ना का होना जैसे अनिवार्य हो गया था। वे फिल्म आखिरी अदालत, खून का कर्ज, महासंग्राम, क्षत्रिय, इंसानियत के देवता, ईना मीना डी का आदि थी। विनोद खन्ना को उनके अभिनय के लिए कई बड़े अवार्ड्स हासिल हुए। साल 1975 में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, साल 1999 में फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट, साल 2001 में कलाकार अवार्ड की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2005 में स्टार डस्ट अवार्ड की तरफ से रोल मॉडल ऑफ द ईयर। अगर बात करें उनकी निजी जिंदगी के बारे में, साल 1971 में विनोद खन्ना की शादी गीतांजलि से हुई। गीतांजलि से इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना था। इसके बाद ही विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्म की तरफ होने लगी। ये ओशो रजनीश से संलग्न हो गए और ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे। एक लंबे समय तक भारत में न रहने की वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आने लगी और सन 1985 में यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह के टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया। कविता से भी इन्हें 2 बच्चे हुए जिनका नाम साक्षी और श्रद्धा है। विनोद अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। इन्हें सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनके स्वस्थ होने की खबरें आई थी, लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती गई। अपने अस्वस्थता के समय इनके पास इनका पूरा परिवार मौजूद था और 27 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया। ऐसे महान अभिनेता को लोग आज भी याद करते हैं और इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।